हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीज और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम काफ़ी अर्सा के बाद अपनी दोबारा से लाइव मीटिंग्स का आगाज़ शुरू कर रहे हैं। इसी वजह से हम अपनी लाइव मीटिंग्स को रोक चुके थे, लेकिन अब फिर से दोबारा से हम खुदावंद के कलाम को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं चाहूँगा कि जो लोग आज हमारे साथ हैं वो हमारे साथ शामिल रहें, वो हमारे साथ इस पूरी मीटिंग में हमारे साथ हमारी इस इबादत में हमरा रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर खुदा उनकी सताइश कर सकें। सो अपनी आंखों को बंद करेंगे और भाई नवीद के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि आज की इबादत, आज की प्रस्तुति हमारे खुदा उनको पसंद आए। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस वापस माने में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने आज ये खूबसूरत मौका हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम तेरी सताइश कर सके, तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरे नाम को हम इज्जत और जलाल दे सके। देख बाप आसमानी, आज हम जितनी तेरी वर्शिप करें, तेरी प्रस्तिश करें, वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो हवा बाप आसमानी। आज मेरे बाप आसमानी तेरी गहरी हजूरी चाहता हूँ, तेरा गहरा मस्सा चाहता हूँ मेरे बाप आसमानी। जो लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं मेरे बाप आसमानी, उनको तेरे हैंड ओवर करता हूँ मेरे बाप आसमानी। अपने मौजज़े को, अपनी बरकत को रसीव करें। आज तेरी प्रस्तिश से बंधन टूट जाए मेरे बाप आसमानी। जो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे, तू मुझे ऐसा परस्तार बना कि मैं रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करूं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता रहूं। ये सब कुछ मांगता हूं तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, आज जो कि आप जानते हैं कि काफ़ी अर्सा के बाद हम अपनी लाइव मीटिंग का आगाज़ कर रहे हैं। सो मैं आपसे पहले तो माजरत ख्वाह हूँ कि सम काइंड ऑफ रीजंस हम अपनी जो लाइव मीटिंग थे वो रोक चुके थे, लेकिन अब इसको फिर से हम इसका आगाज़ आज से कर रहे हैं। सो अगर आज हम खुदावंद की इबादत, खुदावंद के कलाम का आगाज़ करते हैं, तो आज रबी से अपने आप को खुदावंद के ताबिया करते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के नाम से जोड़ते हैं, ताकि हम कोई ऐसा गलत काम ना करें जो हमारे खुदावंद को पसंद ना हो। सो हम अपने सर को एक बार फिर से झुकाएंगे। मैं एक बार फिर से दुआ करना चाहूंगा आज की पूरी मीटिंग के लिए। ऐ जिंदा कदूस खुदावंद, खुदा बरकत देना, जो भी बोलें तेरे कलाम के लिए बोलें, और मेरी जुबान का ज़िम्मा लेना खुदावंद, जब भी कुछ भी बोलूं तो तेरे कलाम से बोल। ऐ जिंदा खुदावंद, जुबान को अल्फाजों का जखीरा बख्श और खुदावंद मुकाशवा की बरकत दे। बहुत सी रुझाने इस कलाम के वसीला बरकत पाए, यीशु के नाम में आमीन। हम भाई नवीद के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में बढ़ेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, ज़बूर गाएंगे। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा, 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 यहोवा दा।
यहोवा, दाही करो करो शुक्र यहोवा दा। आज जो कि हमने एक अपने दिमाग को फिर से प्री प्लान किया, दोबारा से इसको खुदावंद के साथ जोड़ने का और अपनी दोबारा से लाइव प्रस्तुति और इबादत का आगाज का जब हमने प्लान किया तो बहुत सी रुकावटें, बहुत सी बातें ज़हन में थी कि आज हम ये कर सकेंगे। आज कितने दिन के बाद हम कर रहे हैं, आया क्या गोया हमें लोग आज फिर से खुदावंद के कलाम के लिए इकट्ठा होंगे। मेरे अजीजों, चाहे एक भी फर्द ना हो, चाहे आप अकेले ही क्यों नहीं देख रहे, यकीन जाने आप अकेले बरकत पा जाओगे, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि एक एक रूल के लिए भी हम उतनी ही मेहनत करें जितनी हम लोग पूरे क्राउड के लिए करेंगे। बहुत से खुदा के खादमीन चाहते हैं कि जब मैं कहीं प्रेयर मीटिंग के लिए जाऊं तो कम से कम 200 का क्राउड तो हो, 1000 का क्राउड हो, 10,000 का क्राउड हो। कुछ लोग, कुछ पास्टर्स पॉकेट से पैसे देते हैं कि लोगों को दूर से लाएं ताकि कलाम को सुने। बात क्राउड की नहीं है, बात है कितने लोग कलाम पर अमल करेंगे। आपके पास एक है वो ही कर ले, बड़ी बात है। 1000 है तो उसमें भी अगर एक कर ले तो समझ ले आपका कलाम का समझाना उसके लिए बेहतरीन हो गया। सो आज रबी से खुद को खुदावंद के कलाम के साथ जोड़े। जब हम खुदावंद के कलाम से जुड़ेंगे तो अपनी जिंदगी को हम चमकदार सितारा नहीं बल्कि चांद की और सूरज की मानंद जानेंगे, और हमारी रोशनी से बहुत से घरानों में उजाले होंगे। और खुदावंद आप अब और हमेशा यही चाहता है कि हमारी वजह से घरानों में उजाले हों, कलाम जगह ब जगह जाए और हम बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर कलीसिया बनाएं और खुदावंद की दुनिया बना दें, और जो खुदावंद पर चलने वाले हैं उनको बपतिस्मा दें। मेरे अजीजों, खुदावंद के साथ जुड़ना आसान नहीं, क्योंकि आज हम लोगों में बहुत सी रविशें, बहुत सी ख्वाहिशें हैं। इससे पहले कि हम और कलाम मुकद्दस के नजदीक जाएं, हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। पाकी रूह दी हजूरी कमा, हालेलुया। हुंदी उथे जिथे यसुदा जला, ना कोई दुख ना कोई रहना है दबाल, ना कोई दुख ना कोई रहना है दबाल, ते सारा जादा यसु नू जलाल, हालेलुया। सारा यसु को जलाल है, ते सारा जादा यसु नू जलाल। पाकी रूह दी, 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 पाकी रूह दी हजूरी कमा, खुदी उथे जिथे खुदा जला, पाकी रूह दी हजूरी कमा, खुदी उथे जिथे खुदा जला, ना कुछ ना कुरे ना जबा, ना कुछ ना कुरे ना जबा, ते सारा जादा यसु
ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਆਂ ਨੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਲੀਸ कभी भी तानू परमानेंट बरकत नहीं दे सकता। आज आप किसी परेशानी में झुकते हैं या किसी प्रॉब्लम के साथ या अपनी मर्जी के साथ कि गुनाह करते हैं, खुद में गरूर पैदा करते हैं, या आप अपने रुपए पैसे पर अकड़ जाते हैं, या आप अपने आप को कोई बड़ी तोप समझ लें, या आप ये सोचे कि हाँ मुझसे ज्यादा अच्छा कलाम कोई नहीं शेयर कर सकता, तो याद रखें ये चीजें परमानेंट, सिर्फ ये बरकत जो है, ये जिन चीजों पर आप पकड़ रहे हैं, ये चीजें सिर्फ खुदावंद दे सकता है और दूसरा कोई नहीं। इसीलिए जब भी कभी आपके पास कोई बरकत है जिसको आप बरकत समझते हो, जिसको आप सोचते हो हाँ मेरे को बहुत पैसा है, तो ये जानना जरूरी है कि ये किसकी है। क्या ये जो नी है जिस पर आप खड़े हो ये अबलीस की तरफ से है या खुदा की तरफ से? आज हमारी जिंदगी में खुदावंद बहुत सी बरकत को देता है, हम में गरूर की एक अजीब सी लहर बन जाती है। हम इंसान को इंसान नहीं जानते जब हमारे में कोई क्वालिटी होती है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद आपको कहता है कि टल जा, अपनी हरकत से टल जा, इससे पहले कि उसका कहर आप पर आए। हम नजदीक है कलाम मुकद्दस के, मैं चाहूंगा कि लास्ट जो है वो कोर्स गाया जाए, क्योंकि आज का कलाम बड़ा खूबसूरत है। मैं माफ कर कीजिएगा, आज भाई नवीद कुमार इसलिए ज्यादा प्रस्तिश का टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि आज का कलाम बहुत खास है। आज का कलाम हमारी नीयतों पर है, आज का कलाम हमारी रविशों पर है, आज का कलाम हमारे गरूर पर। हालेलुया। खुदा पाक आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हालेलुया। खुदा पाक आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। पानी पानी पर थी जैसे जुम्बश थे। आज भी खुदावंद हमारी जिंदगियां जो कि पानी की तरह है, जो किसी भी सांचे में फेंको उसी सांचे में मुड़ जाते हैं, लेकिन जिस पानी पर खुदावंद की रूह जुम्बश करे वो बरकत पाए। आज आपका और हमारा खुदावंद के साथ एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि जब हम खुदावंद के सांचे में गिरे तो खुदावंद के ही हो जाए। हम पर कोई दूसरी लहर ना बन सके, बल्कि हम खुदावंद के अंदर ही जीते जाए, ताकि खुदावंद ही हमें हमेशा बसता रहे और हम हमेशा खुदावंद में। आमीन आमीन आमीन। जी, आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बड़ी खूबसूरत किताब जो कि छोटी सी है, अब्दिया की किताब है, जो कि तब लिखी गई जब यहूदा का पुराना दुश्मन अदूम यरूशलेम पर आ चढ़ा और उसने यहूदा को एक फायदा उठाया और उसने उस पर जंग की और फतह पाई, लूट लिया। फिर अब्दिया ने नबूवत की कि अदूम को सजा मिलेगी, वो शिकस्त खाएगा और उसके साथ इसराइल की दूसरे दुश्मन कौमें भी यही हाल होगा। आज बड़ी देखने में जाए तो बाइबल मुकद्दस में अब्दिया की किताब के सिर्फ एक ही चैप्टर है। सुनने कैसा लगता है ना, एक ही चैप्टर की एक ही किताब बन गई, लेकिन इस एक किताब में खुदा की कुदरत है। इस एक किताब की जितनी वर्सेस हैं, इस एक किताब की जो 21 आयात हैं, इनमें खुदावन की कुदरत है, नबूवतें हैं जो सच हुई। अदूम ने सोचा कि चढ़ जाओ यहूदा पर और जीत जाऊंगा, उसने मदद ली और जीत गया, लूट लिया। फिर अब्दिया ने उसके ऊपर पेशन गोई की कि ये भी शिकस्त खाएगा। जो लोग इस्राएल के दुश्मन और जो इसराइली अंदर रहकर भी दुश्मन थे ना, वो सब शिकस्त खाएंगे। तो उनके लिए खुदावंद ने क्या खूबसूरत अब्दिया की किताब, उसमें नबूवत है। अब्दिया की किताब उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत यहां यूं मरकूम है। खुदावंद फरमाता है, अगर चाह तू उकाब की मानद बुलंद परवाज हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतारूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जा रहा हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद कुदरत रखता है कि आपके गुरूर को तोड़ दे। खुदावंद कुदरत रखता है कि आज हमारे अंदर की गंदी रविशों को पल में खत्म कर। खुदावंद कुदरत रखता है कि जो हम सोचते हैं यस आई एम द बेस्ट, मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं, तो खुदावंद कुदरत रखता है कि बेस्ट को खत्म कर दे। आज याद रखें, हम मुकाब की माने उड़ते हैं, मेरी परवाज ऊंची है, खुदावंद मैं तेरे पास आने को शुरू हो गए बिल्डिंग बनानी। आज ये खुदा तक पहुंचना है, हमने खुदा तक पहुंचना है। जुबानें बदल दी, कख नहीं कर सके। किसका नहीं कर सके? खुदा का, क्योंकि वो सब बनाता है, उसकी मर्जी कब ढा दे। वाज की किताब में लिखा है, हर चीज का जो जमीन पर है उसका एक वक्त है, लेकिन वो वक्त मुकर्रर करने वाला और आपकी और मेरी घड़ी में वो सेल डालने वाला या उसको चाबी देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ हमारा 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 खुदा है। हालेलुया। वो हमें बदलता है, वो चाहता है कि हम तौबा करें, वो चाहता है कि हम अपने गुरूर और अपनी अकड़ को अंदर से जीरो करें, फिर हम जीतेंगे। अब्दिया ने भी सोचा चढ़ जाओ जीत जाएंगे। सॉरी, अब्दिया क्या है, मेरे मुंह से निकल गया। अदूम ने सोचा चढ़ जाएंगे, लेकिन क्या खूबसूरत बात है, अब्दिया को खुदावंद ने नबूवत की बरकत दी थी। जो उसने बोला, जो उसने कहा, वैसा हुआ।
खुदावंद अपने बंदों के मुंह से बात निकलवाता है। चंद दिन पहले की बात है, मैं खुदा का बंदा, पता नहीं मेरे खुदावंद को मैं अच्छा लगता हूं कि बुरा लगता हूं, ये तो खुदा जानता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ जी मैं खुदा को बहुत चंगा लगना, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा खुदावंद मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। मेरा खुदावंद मुझे बरकत देता है कि मैं आपके साथ कलाम शेयर कर सकूं। मेरा खुदावंद मेरी जरूरतें पूरी करता है, मैं इतना जानता हूं। बस मैं ये चाहता हूं मैं अपने बाप को अच्छा लग जाऊं। आज जब यहां पर ये अब भी जब पेशन गोई करते हैं तो क्या होता है कि कई बार हमारे मुंह से बातें निकलती हैं, कुछ खुदावंद निकलवाते हैं। जो बातें खुदावंद की तरफ से होती हैं आप उसको टाल नहीं सकते। मैं एक जगह पर गया तो वहां पर प्रेयर कर रहे थे, तो मैंने उस खानदान के लिए दुआ की। वहां पर हमारी एक बेटी आके बैठी, शी इज प्रेग्नेंट, वो खुदावंद उनको खुशी देने वाला था। तो मैं दुआ करता करता खुशी दी है, और जिस दिन मैंने दुआ की उसके 4 दिन के बाद खुदावंद इनको बेटे जैसी ही नेमत दी। मैंने दुआ की, तो जब मैंने दुआ की तो मैं उस बहन को नहीं जानता था। मैंने दुआ की तो अचानक मेरे मुंह से दुआ में निकला है खुदावंद इसके बेटे को बरकत देना, आने वाले वक्त में कलाम का सूरमा होगा और इसको तुम बरकत पर बरकत देना। मैंने प्रेयर खत्म की। जिस फैमिली के घर में गया उन सबके चेहरे ऐसे थे जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपको कैसे पता लगा कि इनके पेट में बेटा है? मैंने कहा मैं नहीं जानता, मेरे मुंह से मेरे खुदा ने बुलवाया है। तब उस बहन ने खुशी से कहा खुदावंद आपको पास्टर साहब बरकत दे, यकीन जाने कि मुझे सच में डॉक्टर्स ने बताया कि तेरे पास बेटे जैसी नेमत। खुदावंद आपके मुंह से निकलवाते हैं, आपकी और मेरी या किसी खादम की नथिंग, वी आर नथिंग, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि खुदावंद ही आपकी जुबान को खुलवाता है। आज यहां पर जब अदूम को सजा मिलेगी, यहां पर अब्दिया बोलता है, नबूवत करता है कि अदूम को सजा मिलेगी। और अदूम जो है वो यहूदा का पुराना दुश्मन होता है, और अदूम यरूशलेम के जवाल पर खुशियां मनाने वाला बंदा होता है। वो बड़ा ख्वाहिश करता है मैं खत्म कर दूंगा सारा कुछ। आज हम भी चाहते हैं कि मैं क्या हूं, आई एम नथिंग, आप क्या है? जीरो। लेकिन जब आपको खुदावंद बरकत देता है तो आप ये मत सोचे कि मैं ही बेस्ट हूं, मुझसे बढ़कर कोई है नहीं। मैं किसी को कहूंगा कि जी मैं तो जीरो हाँ, मैं तो कख भी नहीं, लेकिन अलग गल है कि जिथे मैं खलोया उत्थे कोई खलो नहीं सकता। ऐसा की मतलब हो? इसका मतलब है कि मुझ में गरूर है। जी मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं, गरीब जो इंसान है, लेकिन किसी को मदद हो तो मेरे घर का बुआ खड़काता है। ये कौन सा गरीब है? आज हमारी जिंदगी में गरूर का खत्म होना बहुत जरूरी है। यहां पर उकाब के बारे में लिखा जा रहा है। अब उकाब के बारे में आपको बताता जाऊं, ये 70 साल तक जी सकता है। उकाब उड़ता है 40 साल की उम्र में, इसके पर वजनी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, इसकी चोंच टूट जाती है। ये खुद को बुलंद पहाड़ पर लेके जाता है, अपनी चोंच को पहाड़ों से मारता है, तोड़ता है, नई चोंच निकलती है, अपने पर अपने ही मुंह से उखेड़ देता है ताकि मैं नई ताकत पाऊं। फिर उसको नए पर निकलते हैं, नई चोंच निकलती है और वो उससे दुगनी प्रवास करता है। लेकिन मेरे अजीजों, उकाब की क्वालिटी कैसी है? से चोंच तोड़ी, पर निकाले, उड़ गया। यस, आई एम द पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द पावरफुल बर्ड इन द बर्ड हिस्ट्री, मैं परिंदों की दुनिया का बादशाह हूं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद कहते हैं, यहां लिखा है, क्या खूबसूरत लिखा है, खुदावंद फरमाता है अगर तू उकाब की मानद बुलंद प्रवाज हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतारूंगा। खुदावंद कुव्वत रखता है, उसको नए पर भी देता है, खुदावंद उसको नई चोंच भी देता है, लेकिन खुदावंद उसको खुली छूट नहीं देता। खुदावंद उसको खुली छूट नहीं देता, क्योंकि खुदावंद के हाथ में अब भी उसकी जिंदगी है। खुदावंद के हाथ में अब भी उसकी जिंदगी है। खुदावंद के हाथ में अब भी उसकी परवाज की डोर है। खुदावंद के हाथ में अब भी वही जमीन है जिस चौकी पर हम खुदावंद की चौकी पर उसको उतरना पड़े, वो ऊपर नहीं रह सकता।
इसीलिए मेरे अजीजों, आज आपसे सच बोलता हूं कि अपने अंदर की वो रविशें निकाल दो, वो गुरूर निकाल दो, गंदी आदतें निकाल दो, बुरी बातें निकाल दो, क्योंकि खुदावंद अगर आपको उड़ाना जानता है तो आपको उतारना भी जानता है। सो अपने आप में खुदावंद को लाज़िम करो। मैं फिर से कहूंगा कि पानी पानी पर थी जैसे जुम्बश गिरे, अपने आप को पानी बना लो, जहां पर खुदावंद गिराए वहां पर आप उसके जैसे हो जाए, और खुदावंद आपके ऊपर जो है, खुदावंद की रूह आप पर जुम्बश है और आप खुदावंद से बरकत पाओ। खुदावंद जिसको बरकत देता है वो कभी अबलीस छीन नहीं सकता। अबलीस दिया हो तो दिया ने निया कचिया, अबलीस दिया निया कचिया, रेत पर घर बनते हैं। अबलीस के घर रेत पर और बर्फ पर और पानी पर बनते हैं, लेकिन खुदा जहां पर आपको घर देगा उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो चट्टान पर घर देता है ताकि दूर से आप नजर आओ और खुदावंद कहे ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है जो मेरा खास है। सो आज रबी से अपनी जिंदगी में ये बात जान लो कि खुदावंद आपको प्रवास देगा, लेकिन उस प्रवास पर अकड़ना नहीं। अदूम अकड़ गया था, उसने कहा मेरे तो बाद कोई है ही नहीं। अब्दिया ने नबूवत की कि अदूम को सजा मिलेगी। सो मेरे अजीजों, ऐसा ना हो कि कोई खुदा का खादम, कोई खुदा का बंदा आप पर नबूवत कर दे कि ये शख्स जीरो होगा, ये कभी कामयाब नहीं होगा। ये कभी ऐसा ना हो कि आपकी अकड़ की वजह से किसी खुदा के खादम के मुंह से निकले यार तू नहीं कामयाब हो सकता, तेरे अंदर ना बहुत गंदिया आता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो उसके मुंह से निकला खुदावंद सुन ले, क्योंकि खुदावंद उसकी इबादतों पर कान लगाता है, खुदावंद उसकी बातों पर कान लगाता है। सो खुदा के खादमीन के ताबेदार रहना चाहिए और खुदा के बंदों पर कभी ना सोचें कि आप चढ़ाई करेंगे और वो जीरो हो जाएंगे, बल्कि खुदावंद उनको ऐसे अल्फाज देगा जिससे आप गरक हो जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, हम अपने आप में जिन चीज़ों को, जिन रविशों को रखते हैं उनको ख़त्म करने का वक्त है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप में जो आदतें पैदा कर रहे हैं उन आदतों को ख़त्म करने का वक्त है, क्योंकि कलाम मुकद्दस आज हमारे पास है, जब उठा लिया जाएगा तब कहाँ से ढूंढेंगे। सो आज और अभी से इसको पढ़ना शुरू करें। जब आप अपनी ज़िंदगी में कलाम को लाजम कर लेंगे ना, एक आयत को भी, मैं कहूँगा कि ये एक आयत है ना, अब इसी एक आयत को ही लाजम कर लें अपनी जिंदगी में कि आप ऊंची प्रवास उड़ेंगे। ऐसा ना हो कि खुदावंद आपको गिरा दे। आप अपनी गरूर को खत्म करें, आप अपनी बातों को खत्म करें, तो यकीन जाने आप बरकत पाएंगे। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबकी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करे। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और देखने वाले बहन भाइयों के लिए हम जरूर दुआ करेंगे। ऐ जिंदा कदूस खुदा, हम तेरे हुजूर झुकते हैं, दुआ करते हैं कि खुदावंद आज की इबादत, आज की प्रस्ती जो कि आज से हमने फिर से शुरू की, ऐ खुदावंद इसको तू पसंद करे, बरकत दे हमारी जिंदगियों में, तेरे जलाली और बड़े काम हो। ऐ खुदावंद हमारी जिंदगी में हमेशा तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावंद हम बुलंदियों पर जाते हैं, लेकिन खुदावंद हमें जमीन याद होनी चाहिए कि जिस जमीन का तू मालिक है खुदावंद, उस पर हम गिरे नहीं बल्कि तेरी मोहब्बत से उतरे। ऐ खुदावंद तू हमें गिराने के लिए नहीं उड़ाता, तू हमें बचाने के लिए और आसमान दिखाने के लिए उड़ाता है। लेकिन खुदावंद अगर तेरा कहर हम पर हुआ तो तू हमें गिरा देगा, लेकिन बाप हम पर अपना रहम करना, हमें गिराना मत। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप जो बहन भाई आज हमें लाइव देखते हैं, खुदावंद इनकी जिंदगी में से ऐसी फजल, ऐसी मोहब्बत की बाढ़ लगा दे कि खुदावंद वो हमेशा तेरे नाम की जय जयकार करते रहे। ऐ जिंदा खुदावंद हर एक रुझान के साथ बरकत दे, सबको बरकत देना, क्योंकि खुदावंद तू अजीम खुदा है, तू हर एक को बरकत देता है। ऐ खुदावंद बेऔलाद बहनों के लिए, लेडीज के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको औलाद जैसी नेमत दे, बेरोजगारी खत्म हो जाए, रुपए पैसे की कमी खत्म हो जाए, रसोलिया, कैंसर, हर बीमारी खत्म हो जाए। ऐ जिंदा खुदावंद तेरा फजल और हाथ बढ़े और तमाम मुल्क पाकिस्तान पर तेरा फजल है। ऐ खुदावंद जिस घराने में रहते, इस घराने के हर एक फर्द को, इस बेटे बेटी को, बच्चों बड़ों को, बुजुर्गों को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ, सबको बरकत देना। ऐ खुदावंद खास करके अपने लिए दुआ करता हूँ जो कि हम खुदावंद तेरे ताबेदार बनना चाहते हैं, अपने बेटे को पसंद करना, मेरी गलती कोताहियों को माफ करना, अपनी हुजूरी में हमेशा मकबूल रहूं। खुदावंद तेरी हुजूरी में मैं हमेशा बढ़ता रहूं, इसी यीशु के नाम में आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आप सबको बताते जाएं, अगले माह हम
पहली दफ़ा एक बड़ी कन्वेंशन करने को है, जो कि अनकरीब हम आपको डेट बता देंगे। अगर आप में से कोई भी हमारे साथ शिरकत उस कन्वेंशन में करना चाहे, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। कोई हमारी इस कन्वेंशन में हमारा पार्टनर बनना चाहता है तो भी हम आपके शुक्रगुजार होंगे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती।